ये वीडियो चाइना से कुछ ही घंटे पहले निकलकर सामने आया। जो जी आसमान में आपको एक एलियन जैसा फाइटर जेट उड़ता नजर आ रहा है, ये है चाइना का 6th जनरेशन का फाइटर जेट व्हाइट एम्परर, यानी कि सफेद बादशाह। और अब चाइना यूएसए के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसके पास 6th जनरेशन फाइटर जेट हो और उसने प्रॉपरली उसकी फ्लाइंग टेस्टिंग भी कर ली हो और उसने दुनिया के सामने उसे शोकेस भी कर दिया हो। इससे पहले यूएसए ने अपना V-21 रेडर नाम का एक 6th जनरेशन फाइटर जेट दुनिया के सामने रखा था। लेकिन जो चाइना का फाइटर जेट कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए, जो हमारा तेजस है या फिर यूएसए का F-16 है, ये दोनों फाइटर जेट हैं चौथी पीढ़ी के, 4th जनरेशन के। और यूएसए का ही F-35 जो फाइटर जेट है वो है 5th जनरेशन का। एक ही जनरेशन चेंज होते कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। F-35 इतना लीथल फाइटर जेट बन गया, स्टेल्थ होने की वजह से रडार के ऊपर दिखाई भी नहीं देता, इतनी रेंज है उसकी, इतने वेपन्स अपने साथ लेकर जा सकता है कि उसे साइलेंट किलर हम आज की डेट में कहते हैं। और अब सोचिए कि ये 6th जनरेशन के फाइटर जेट कितने खतरनाक होंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक ब्लैक सी चीज आसमान में उड़ती नजर आ रही है। वीडियो में आप ध्यान से देखिए, आपको इस फाइटर जेट का इंजन कहीं भी दिखाई नहीं देगा। मतलब साफ है कि किसी भी फाइटर जेट को स्टेल्थ बनाने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि उसका इंजन बाहर ना दिखे, ताकि कोई भी रडार उसकी हीट को सेंस कर सके। वो टेक्नोलॉजी चाइना ने हासिल कर ली है और अपने इस फाइटर जेट के इंजन को पूरे तरीके से स्टेल्थ कोटिंग से लैस कर दिया। दूसरा, किसी भी फाइटर जेट को स्टेल्थ बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर कोई भी 90 डिग्री का कोण ना बने, क्योंकि कोई भी फाइटर जेट के ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल है तो दुश्मन के रडार से जाने वाली किरणें उस एंगल से टकराएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, जिससे रडार के ऊपर उसकी लोकेशन शो हो जाएगी। इस फाइटर जेट को देखिए, बिल्कुल प्लेन आपको दिखाई देगा। मिनिमम एंगल, कम से कम एंगल रखे हैं। आप देखो पीछे कुछ विंग्स हैं, चाइना ने इसके पीछे रखे हुए हैं, और एक स्ट्रेट सा फाइटर जेट आपको ये उड़ता नजर आएगा। और रही बात हमारी भारत की, तो हम तो इसी भरोसे बैठे हैं कि चाइना ने जो भी फाइटर जेट बनाया, चाहे J-20 है या J-31 है या फिर J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो सारे क्वालिटी उनकी घटिया निकले, बेकार निकले, ताकि हम खुद से अपने आप बच जाएं। आज की डेट में निर्मला सीतारमण जैसे लोग हमारे देश के लोगों के ऊपर 28% GST तो लगा देंगे, अमीर लोगों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन हमारी सेनाओं का फंड नहीं बढ़ाएंगे। हमारे एमका के लिए प्रॉपर फंड ना देने की वजह से वो प्रोग्राम हमारा आज तक डिले होता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से चाइना ने ये 6th जनरेशन फाइटर जेट लॉन्च कर दिया, हवा में उड़ा के प्रोटोटाइप बना दिया, रिपोर्ट से ये है कि 2026 तक वो अपनी सेना में इसे शामिल करना शुरू कर देगा, तो यकीन मानिए भारत के पास इसकी टक्कर का कोई फाइटर जेट नहीं होगा। जितनी इसकी कैपेबिलिटीज़ बताई गई हैं वो सारी हम ना माने, अगर हम उसकी सिर्फ 40% कैपेबिलिटीज़ को ही आज कैलकुलेट कर लेना, तो भी आज की डेट में हमारे पास इसकी टक्कर का कोई भी फाइटर जेट नहीं बचा। काउंटर तो हम J-35A को नहीं कर पा रहे थे, जिसे अब पाकिस्तान भी खरीदने जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान की 40 फाइटर जेट्स की डील हो चुकी है। आप देखिए हमारे ऊपर खतरा किस तरीके से बढ़ रहा है। जहां हमें कम से कम 60 स्क्वाड्रन्स चाहिए थी इन दोनों देशों के खिलाफ 2 फ्रंट वार लड़ने के लिए, आज 42 से कम होकर 35 स्क्वाड्रन्स रह गई हैं। हमारा तेजस नहीं तैयार, हमारे MiG-29 रिटायर हो रहे हैं। MiG-21 तो बहुत पहले रिटायर कर देने चाहिए थे, जिन्हें हमने कुछ दिन पहले एक्सटेंड करके और उड़ाने का फैसला लिया है। ये हमारी सरकार को एक दुर्बलता लगा लो या घटिया रणनीति का नतीजा लगा लो। आज हमारा MCAT-DVF जैसे फाइटर जेट्स के प्रोग्राम मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। एक यूएसए का फाइटर जेट है F-35। अब यूएसए उसके ऊपर इतना काम कर रहा है कि यूएसए ने जो अभी 35 था उसका 70% अपग्रेडेशन करके एक फाइटर जेट बना रहा है यूएसए, जिसको अपडेट करके यूएसए ने F-35 ब्लॉक 4 रखा। मतलब साफ है कि वो फाइटर जेट जो अभी यूएसए वाले F-35 यूज कर रहे हैं उससे डबल शक्तिशाली होगा, ज़्यादा रेंज होगी, ज़्यादा वेपन्स कैरी करके लेके जा सकेगा। अब तक जो इक्का दुक्का इशू आ रहे थे कि कहीं ना कहीं F-35 फाइटर जेट जो रडार के ऊपर शोकेस हो रहा था, वो भी अब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आज की डेट में अगर हमने चाइना के 6th जनरेशन इस फाइटर जेट को काउंटर करना है, टक्कर देने के लिए सामने खड़े होना है, तो हमें कैसे भी करके यूएसए के F-35, नॉर्मल 35 नहीं, 4th ब्लॉक की डील करनी होगी। तब जाकर हमारा देश थोड़ा बहुत इन फाइटर जेट्स के सामने सुकैर होगा। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया की घेराबंदी कर रहे हैं और हमारा बांग्लादेश फ्रंट खुल गया है, आप यकीन मानिए इंडियन एयरफोर्स के बड़े ऑफिसर्स का भी ये मानना है
कि आज इंडियन एयरफोर्स अच्छे हालात में कतई नहीं है। जो चाइना का वाइट एम्परर नाम का 6th जनरेशन का फाइटर जेट है ना, ये डबल इंजन है, यानी कि जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भी भरेगा। आप देखोगे कितना देखने में ये फाइटर जेट खतरनाक लग रहा है। और अगर आप इस फाइटर जेट की टेल देखोगे ना, आपको छोटे छोटे कट्स दिखेंगे। ये कट्स नहीं है, ये इसके विंग्स हैं जो इसको तेजी से मैन्यूवर करने में भी मदद करेंगे। फाइटर जेट की जो तस्वीरें बाहर आई हैं, अगर आप इनके इंटरनल वे को ध्यान से देखोगे तो ये क्लियर है कि चाइना 2026 तक इसको अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर देगा। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या इंडिया अब F-35 खरीद ले, या फिर अभी भी हम Su-57 के लिए सोचेंगे, या फिर हम अभी अपने एमका की वेट करेंगे? मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक एमका आ जाएगा ना, दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए लगी होगी। अब आपके सामने रिपोर्ट है, चाइना ने 6th जनरेशन का फाइटर जेट उड़ा दिया। हाँ, एक रिपोर्ट निकल कर सामने जरूर आई थी कि इटली और यूके ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है उसके लिए भारत को ऑफर किया है। उसके बारे में डिटेल अभी मेरे पास नहीं है ज़्यादा, सिर्फ ये कुछ हेडलाइंस मैंने देखी थी सर्कुलेट होती। जैसे ही मेरे पास इसकी कुछ टीक इन्फॉर्मेशन आएगी कि क्या वो चीज़ होगी, कैसा फाइटर जेट होगा, तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इंडिया को आज की डेट में 4th जनरेशन के फाइटर जेट की कितनी नीड है, या हमें 5th को अपडेट करना चाहिए, या फिर एमका लेना चाहिए, F-35, Su-57, Su-75, किस तरफ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।